सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में और क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज काफी वियर्ड बिहेव कर रहे थे स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में, और क्या जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में देखा था, क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज असली डॉक्टर स्ट्रेंज थे या फिर वो एक फेक डॉक्टर स्ट्रेंज थे। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम किस कॉमिक सीरीज से इंस्पिरेशन ले रही है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सो अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। With that being said, let's get started। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमने देखा कि कैसे पीटर पार्कर काफी फेड अप हो गया था और काफी परेशान हो गया था जब उसकी आइडेंटिटी पूरी दुनिया को पता चल गई थी। जिसके बाद पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी हेल्प कर सके और पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को वापस से एक सीक्रेट बना सके। तो इस ट्रेलर में हम देखते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल परफॉर्म कर रहे होते हैं तब शायद डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण मल्टीवर्स का क्रिएशन हो जाता है। कम से कम ट्रेलर देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी ये कहना काफी मुश्किल है कि आखिर मल्टीवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, क्या सिल्वे के कारण, क्या वांडा के कारण या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण। आपको क्या लगता है एमसीयू में मल्टीवर्स का क्रिएशन किसके कारण हुआ है? क्या वांडा के कारण, क्या सिल्वी और कैंग के कारण या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण? इसके बारे में अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हम देखते हैं कि वोंग बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करता है कि वो इस स्पेल को यूज ना करे, तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज इस स्पेल को यूज करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे और इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेव क्यों कर रहे थे इस ट्रेलर में। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में देखा वो डॉक्टर स्ट्रेंज एक फेक डॉक्टर स्ट्रेंज है। पर आखिर ये फेक डॉक्टर स्ट्रेंज है कौन? मोस्ट प्रोबेबली ये फेक डॉक्टर स्ट्रेंज या तो मेफिस्टो है या फिर इविल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिन दोनों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेफिस्टो के बारे में और स्पाइडरमैन नो वे होम की कॉमिक्स ओरिजिन के बारे में। सो कॉमिक्स में पीटर पार्कर की आइडेंटिटी वर्ल्ड के सामने आ जाती है सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद, जिसके बाद किंग पिंग बेसिकली आंट मे को मरवा देता है। तब पीटर पार्कर हर एक सुपर हीरो के पास जाता है ताकि वो आंट मे को सेव कर सके, पर आंट मे को कोई भी सेव नहीं कर पाता है। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज भी आंट मे को सेव नहीं कर पाते हैं, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक मैजिशियन थे, इसके अलावा एक सर्जन भी थे। तब भी वो एक सिंपल बुलेट वुंड को ठीक नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद स्पाइडरमैन की मदद और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो करता है, जहां पर मेफिस्टो आंट मे को वापस जिंदा कर देता है, पर इन रिटर्न वो पीटर पार्कर की मैरिज को खत्म कर देता है। मतलब आंट मे तो जिंदा बच जाती है, पर पीटर पार्कर और मैरी जेन की शादी कभी होती नहीं है। पर इसके बाद भी आंट मे को वापस से गोली लग जाती है, पर इस बार पीटर पार्कर आंट मे को बचा लेता है सीपीआर देके। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स पीटर पार्कर की हेल्प करते हैं उसकी आइडेंटिटी को वापस से हिडन करने के लिए, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स और आयरन मैन पीटर पार्कर के लिए एक मैजिकल टेक्निकल वायरस बनाते हैं, जिसका यूज करके वो पूरी दुनिया को ये भुलवा देते हैं कि आखिर स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी क्या है। इस वायरस का इस्तेमाल सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों पे नहीं किया जाता है, और ये सेलेक्टेड फ्यू लोग स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को कॉमिक्स में जानते रहते हैं। सो इस कॉमिक बुक स्टोरी का नाम स्पाइडरमैन वन मोर डे है, और इसी कॉमिक बुक से शायद स्पाइडरमैन नो वे होम भी इंस्पायर्ड है। और क्योंकि इस स्टोरी में मेफिस्टो का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए काफी फैंस को ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में भी हमें मेफिस्टो दिख सकता है। इसके अलावा इस ट्रेलर में भी हमें एक फोटो दिखाया गया था जहां पे स्पाइडरमैन के फोटो के नीचे लिखा हुआ था डेविल इन डिस्गाइज। मे बी ये एक ईस्टर एग है मेफिस्टो के लिए, पर मेफिस्टो की थ्योरीज वांडा विजन के समय से बनती आ रही है और कोई भी थ्योरी सही नहीं हुई थी। तो हो सकता है कि हमें मेफिस्टो ना दिखे एज डॉक्टर स्ट्रेंज। इसलिए दूसरी थ्योरी है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की। अभी व्हाट इफ की सीरीज चल रही है और व्हाट इफ का जो एपिसोड 4 आने वाला है नेक्स्ट अगले वेडनेसडे को, उस एपिसोड में हम इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को देखने वाले हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी रूमर्स हैं कि व्हाट इफ की सीरीज एमसीयू के मेन यूनिवर्स से भी कनेक्ट करेगी, जहां पर ऐसे भी काफी सारे रूमर्स हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें कैप्टन कार्टर भी दिखने वाली है। इसके अलावा मार्वल्स व्हाट इफ में दिखाए गए काफी सारे कैरेक्टर्स हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिख सकते हैं। जिसके बाद फैंस ये भी थ्योराइज कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमें मार्वल्स व्हाट इफ में दिखने वाला है, वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में पहले दिखेगा। हो सकता है जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में देखा था वो बेसिकली एक इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हो, जो कि नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज बनने का नाटक कर रहा था इस ट्रेलर में। और हो सकता है इस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने जानबूझ के उस स्पेल को गलत किया ताकि मल्टीवर्स का दरवाजा खुल सके। अब इसके पीछे उसका क्या प्लान था, उसका क्या मोटिव था, ये तो क्लियर नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि मल्टीवर्स खुलने से इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को और भी ज्यादा पावर्स मिले। सो यही थे बेसिकली कुछ एक्सप्लेनेशंस कि व्हाई डॉक्टर स्ट्रेंज वाज एक्टिंग वियर्ड इन स्पाइडरमैन नो वे होम ट्रेलर। आप किस थ्योरी पे ज्यादा विश्वास करते हो? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह मेफिस्टो था ट्रेलर में, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह एक इविल डॉक्टर स्ट्रेंज था ट्रेलर में? ये बात मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूलें। बाकी अगर आपकी भी कुछ थ्योरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उन थ्योरीज को भी मुझे कमेंट में लिख बताना ना भूलें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।